Good morning, students. I am Manida Kaur from Agipro classes. So today I'm going to do your honeycomb textbook class 7th. आज हम ये बुक करने वाले हैं और आज हम इसका चैप्टर जो है चैप्टर 3 हम करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम बच्चे क्या है? गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो बच्चे ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर किसके बारे में है? एक गोपाल जो पर्सन जिसका नाम गोपाल है और एक हिल्सा फिश जो है दैट वाज द वेरी फेमस फिश होती है और एक ये सीज़न में ही आती है। तो इसकी ये जो स्टोरी है आज हम ये पढ़ने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दिस होल स्टोरी वाज इन ए कॉमिक बुक। तो ये जो पूरी कहानी है बच्चे वो एक कॉमिक बुक के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं। और आपने पढ़ा ही होगा बच्चे, कॉमिक्स देखी होंगी आपने, कैसे वहाँ पे कार्टून्स की पिक्चर्स होती हैं और वो वहाँ पे डायलेक्ट्स बोलते हैं। तो लेट आई स्टार्ट दिस स्टोरी। हैव यू एवर रेड ए कॉमिक बुक? ए कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक कॉमिक बुक है और जो कॉमिक बुक है वो मेनली हम कैसे पढ़ते हैं, वहाँ पे पिक्चर्स होती है और पिक्चर्स से ही हम उसे सारी वो स्टोरी जो पढ़ती हैं। तो ये आपकी क्या स्टोरी है? गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो आप यहाँ पे देखो ये जो फिश है दैट इज़ द हिल्सा फिश और ये सीज़न के साथ ही आती है और बहुत ही ये फेमस है। ओके, नाउ लेट आई स्टार्ट दिस स्टोरी। तो ये देखो बच्चे, आप यहाँ पे एक जो है कॉमिक रूप में आप कार्टून्स भी देखेंगे साथ में। और साथ में ये देखो इनमें ये जो है बॉक्स, जो डायलेक्ट बॉक्स है, इनमें वो सारा उनके डायलेक्ट्स लिखे हुए हैं। तो लेट आई बिगिन दिस स्टोरी। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। तो जैसे बच्चे सीजन्स होते हैं, सीजन्स के हिसाब के साथ ही हम जो वेजिटेबल्स भी खाते हैं और सीज़न के साथ ही हम अपने जो है वियरिंग क्लोथ्स उसको भी हम करते हैं। समर में हम क्या पहनते हैं? कॉटन। और खाने में हम वेजिटेबल्स जो होती हैं, मेन क्या होता है वहाँ पे? लेडी फिंगर होती है, पोटैटोज़ होते हैं, देन गॉड होता है। ऐसी जो सब्जी होती हैं तो वो सीज़न के हिसाब से ही आती हैं। तो अब ये जो सीज़न कौन सा चल रहा है? ये सीज़न ऐसा चल रहा है कि अब समुंदर में दूसरी फिशेस कम होती हैं, उनकी जगह वहाँ पे क्या है? एक हिल्सा इज़ द नेम ऑफ फिश। एक मच्छी का नाम है जो वहाँ पे बहुत ही फेमस है। अब उस फिश का जो है सीज़न है और वो बहुत ही जो है कॉस्टली होती है। तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं जो हमारे ये स्टोरी में क्या है, कह रहे हैं कि ये जो सीज़न जो चल रहा है वो हिल्सा फिश का है और वहाँ के फिशरमैन मीन जो मछुआरे थे वो भी दूसरी फिश के बारे में नहीं सोचते थे। वो किसके बारे में सिर्फ सोचते थे? हिल्सा फिश के बारे ही सोचते थे। फिशरमैन सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। वो कुछ और नहीं बेचते थे, मच्छी कोई और दूसरी नहीं मच्छी ले बेचते थे, वो सिर्फ क्या? हिल्सा फिश ही बेचते थे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज़ डाउन टूडे। तो यहाँ पे देखो बच्चे ये कैसे वेंडर्स मीन जो सामान बेचते हैं वो यहाँ पे बैठे हैं और हिल्सा फिश को के लेकर उन्होंने यहाँ पे बास्केट में रखी हुई हैं और कह रही है कि आज हिल्सा फिश का जो है प्राइस वो गिर गया है। ठीक है, इज़ डाउन टूडे मीन्स गिर गया है। ठीक है, हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। तो वहाँ पे सारे किसके बारे में? घर देखो तो वो घर में भी देखो सभी के घर में किसके बारे में बातें हो रही है? सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में हो रही है। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। तो देखो ये जो एक कपल है वो तो ये कपल जो है गोपाल है, गोपाल एंड हिसकी वाइफ है। गोपाल देखो जो फिश लेकर आता है हिल्सा और उसकी वाइफ कहती है तुमने ये कितने के लिए? तो वो कहता है अगर मैं तुम्हें दाम बताऊंगा तुम्हें यकीन नहीं होगा। बिलीव मीन्स यकीन नहीं होगा।
ठीक है। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। अब क्या था कि वहाँ के जो राजा थे दरबार में, पैलेस मीन्स उसके दरबार में, कोर्टियर्स जो दरबारी थे वो भी वहाँ पे किसके बारे में बातें करते थे, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते थे, और वहाँ पे कोई और अदर टॉपिक के बारे में बात नहीं की दी जाती थी, सिर्फ वो किस में बात करते थे, हिल्सा फिश के बारे में। और ये देखो गोपाल जो है वो क्या अपने राजा को कैसे बोल रहा है, योर मजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। तो उसने बोला कि महाराज क्या आपने बहुत बड़ी एक हिल्सा, ह्यूज मतलब बहुत बड़ी जो है, मैंने वो हिल्सा फिश पकड़ी है, आपने क्या वो देखी है। नाउ इस पिक्चर में देखो बच्चे, यू लुक एट दिस पिक्चर, द किंग फेस एक्सप्रेशन जो है किंग के, दैट वाज वेरी एंग्री, मीन्स कि वो उसको बहुत अभी गुस्सा आ रहा है। और वो क्यों गुस्सा आ रहा है आगे हम पढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट, ये इस पिक्चर में जो राजा है वो कितने से अपने कोर्टियर्स के ऊपर वो चिल्लाता है। कोर्टियर मीन्स दरबार, जो उनके दरबार में उपस्थित है उसके दरबारी, उन पे वो चिल्लाता है और कहता है स्टॉप इट, आर यू कॉर्टियर और ए फिशरमैन। तो उसने बोला बस बंद करो ये बात है हिल्सा फिश की। वो इतना इरिटेट हो गया था, उसने बोला कि क्या तुम मछेरे हो कि इस राज्य के दरबारी हो। तो राजा ने जब ऐसे बोला तो क्या हुआ, गुस्से में बोला, तो कोर्टियर फेल्ट साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज, द किंग फेल्ट गिल्टी। तो इस पिक्चर में देखो वो कैसे, जो दरबारी थे उन्होंने अपनी आंखें, डाउन कास्ट आईज मीन आंखें नीचे कर ली और वो चुपचाप खड़े हो गए। तो ये देखने के बाद राजा जो था वो अपने आप को अब फील कर रहा कि मैंने ऐसे ही इनके ऊपर जो है इतना झड़क दिया, मैंने उनको ऐसे मैंने बोल दिया। तो राजा बोला आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो राजा ने फिर अपना गुस्सा जो कंट्रोल किया और उसने बोला मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने आप में नहीं था, अपने आप को काबू नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अब हिल्सा फिश का सीज़न चल रहा है और सभी जगह किसकी बातें हो रही हैं, हिल्सा फिश की। तो वो सब हिल्सा फिश की बातें सुन सुनकर उसका दिमाग जो था वो पक गया था, वो बोर हो गया था और इतना वो इरिटेट हो गया था कि वो अपना सारा गुस्सा किसके ऊपर निकालता, अपने दरबारियों के ऊपर। तो तब राजा ने क्या बोला, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। तो जो गोपाल था वहाँ का जो उसका एक ये भी एक बहुत मशहूर दरबारी था और बहुत ही इंटेलिजेंट था, विटी, और उसके में उसके जो था ही वॉज वेरी विटी पर्सन। विटी मतलब कि बहुत ही चालाक चतुर था और वो हर जो काम राजा कहता था वो कर दिखा देता था। तो राजा ये सारी बातें सुनने के बाद हिल्सा फिश के बारे में वो इतना टेम्पर हो जाता है। तो वो गोपाल को बोलता है क्या तुम 5 मिनट के लिए कोई ऐसा काम करो कि कोई 5 मिनट के लिए भी हिल्सा फिश की जो बात मेरे साथ नहीं करेगा। तो गोपाल कहता है आगे, ओ आई थिंक आई कुड योर मजेस्टी, कहता हाँ ठीक है, मैं सोचता हूँ मैं आपके लिए ये भी कर लूँगा। तो उसने इसका जो राजा का है वो क्या चैलेंज उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि अब वो ये शो करना चाहता है कि नो बडी टॉक अबाउट हिल्सा फिश इवन फॉर 5 मिनट्स, मतलब कि वो एक किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाएगा और ना ही वो उससे उसकी बात करेगा। तो राजा क्या कहता है, देन लेट मी सी यू बाय ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो राजा ने उसे क्या चैलेंज किया, ठीक है तो ऐसी बात है तो जाओ तुम एक बहुत बड़ी बड़ी हिल्सा फिश खरीदो और फिर तुम मेरे दरबार में आओ, और दरबार में जब आओगे तो वो लोग जो हैं वो हिल्सा फिश की बात नहीं करेंगे और वो दूसरी बात करेंगे। तो गोपाल ने क्या क्या आगे बोलता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मजेस्टी, कि मैं आपका चैलेंज वो जो है कबूल करता हूँ। एक्सेप्ट मीन्स कबूल किया, ठीक है। अ फ्यू डेज लेटर
Why is your face half shaven? तो आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय फिश। तो ये गोपाल है, गोपाल की वाइफ है। वाइफ उसकी कह रही है कि तूने अपनी दाढ़ी जो बनाई है वो आधी क्यों बनाई है। तो उसने बोला मैं अपने आप को ड्रेस कर रहा हूँ। मैं क्यों? क्योंकि उसने मच्छी खरीदने जाना था। What's the matter with you? Why are you streaming yourself with ash? तो फिर यहाँ पे बच्चे ऐश का मतलब क्या होता है? राख। तो वो क्या करता है, वो फिर अपनी जो है उसकी वाइफ क्या देखती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपनी बाकी दाढ़ी के ऊपर राख क्यों मल रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए हिल्सा फिश। तो उसको कह रहा है तुम्हें मैंने बताया, पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को किसके लिए तैयार कर रहा हूँ। क्या खरीदने जाना उसने? ए हिल्सा फिश खरीदने जाना, इसलिए वो रेडी हो रहा है। Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? उसकी वाइफ ने क्या बोला कि मेरी बात सुनो, रुको, तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते, ऐसे फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं और ये तुमने क्या अपना हुलिया बनाया हुआ है। तो गोपाल आगे से क्या बोलता है, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश। तो उसने क्या बोला कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, अब मैं कितनी बार और बताऊं तुम्हें ए औरत, क्योंकि मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। तो उसकी वाइफ की वो बात नहीं सुनता और गोपाल चला जाता है। और वाइफ के अपने मन में क्या सोचती है, इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। इट्स हैपन टू हिम मतलब पता नहीं इसको क्या हो गया है, मुझे तो लगता है ये पागल हो गया है। एंड ये वर्डिंग किसकी थी? गोपाल की वाइफ की। ठीक है, यहाँ तक बच्चे आपको समझ आ गई होगी। तो आई थिंक यू एंजॉय दिस कॉमिक स्टोरी। गोपाल एंड हिल्सा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। So go ahead. Gopal bought the hilsa fish and started walking towards the palace. तो उसने हिल्सा फिश ली और वो किसकी तरफ बढ़ने लगा? पैलेस की तरफ जाने लगा, राजा के दरबार में जाने लगा। और जब वो रास्ते में लोगों ने उसे देखा तो उसको क्या अलग अलग कमेंट मिले। तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा उसे क्या कह रहा है, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो उसने अपने मदर से बोला, अरे वो देखो इंसान को, वो कैसे कॉमिकल, कॉमिकल मीन्स एक जोकर टाइप लग रहा है, कैसे सभी को देखो और उसको देखकर वो हंस रहे थे लोग। तो और यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है, हुश, आई थिंक ही इज़ ए माइस्टिक। माइस्टिक का मतलब यहाँ पे क्या बच्चे होता है कि कोई साधु हो या बिल्कुल शांत स्वभाव का हो। तो उसने बोला मुझे तो ये लगता है। तो अनदर मैन क्या कह रहा है, ही मस्ट बी ए मैड मैन, वो एक तो पागल इंसान है। तो ये सारे कमेंट्स उसको उसके जो है अपीयरेंस को देखकर लोगों ने उसको बोला, उसका पहरावा देखा, उसकी आधी दाढ़ी देखी और वो उसका ये सब जो देखने के बाद लोगों ने उसे अलग अलग कमेंट किए थे। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट के पास जाता है, राजा के दरबार के पास जाता है, तो उसके जो सिपाही है उसे देखो यहाँ पे वो भी क्या पूछ रही हैं, व्हाट डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो? आई वांट टू सी द किंग। तो वो कहता है मैं किंग को देखना चाहता हूँ। तो उसका जो पहरेदार था वो कह रहा है, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, तुम राजे को देख नहीं सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। और क्यों उसने ऐसे उसके साथ बोला? क्योंकि उसकी जो अपीयरेंस थी दैट वाज नॉट गुड। तो जब उसके जो पहरेदार थे राजा के, उन्होंने मना किया कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तो गोपाल ने बच्चे क्या किया, गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लॉर्डली। वो जोर जोर से ही गाने लगा और नाचने भी लगा। इतना जोर जोर से नाचने लगा, गाने लगा कि उसकी आवाज़ जो थी वो राजा के कानों तक गई। और राजा ने फिर अपने पहरेदार को हुक्म किया कि वो इस इंसान को पकड़कर मेरे दरबार में लेकर आओ। तो इनसाइड द पैलेस द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो उसके पहरेदार क्या बोल रहे हैं कि ये तो इंसान पागल ही लगता है,
इसको यहाँ से उठा के ना दरबार बाहर फेंक दो। तो लेकिन यहाँ पे बच्चे जो वर्डिंग जो है ये आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन, तो ये गोपाल कह रहा है मुझे जाने दो अंदर, मुझे राजा को देखना है। तो ये सारी बातें जो राजा को सुनाई साफ दे रही थी। और उसने अपने एक क्या बुलाया, अपने एक पहरेदार को आवाज़ लगाकर बुलाया और कहने लगा ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यस योर मजेस्टी। तो उसने राजा ने कहा जाओ और वो इंसान को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। और जो दरबारी था वो वहाँ पे चला जाता है वो उसको लेने के लिए। तो गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, तो गोपाल को राजा के सामने पेश किया जाता है। तो उसके वहाँ पे जो दरबारी थे उन्होंने उसको पहचान लिया और उसने बोला इट इज़ गोपाल, ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। तो उसने बोला कि अरे इसने, मुझे तो लगता है इसका दिमाग ख़राब हो गया है। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ हिज क्रेजी जोक। उसको लग रहा है कि इसका कोई ऐसा कोई भद्दा सा मजाक होगा जो इसने किया है। तो ये इस स्लाइड में देखो वो कैसे अपने अपने व्यूज़ जो है कोटियर्स अलग अलग दे रही हैं जब उन्होंने गोपाल को देखा। ठीक है, तो राजा देखो कैसे वो गुस्से से अब गोपाल से बात कर रही हैं। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रेडिक्यूलियस फैशन। रेडिक्यूलियस मीन ये क्या पहना हुआ है, फटा बद्धे से कपड़े, पुराने से ऐसे। तो उन्होंने गोपाल से पूछा कि तू ऐसा क्यों, अपना तूने जो है अपनी अपीयरेंस ऐसे क्यों बनाई हुई है, क्यों किया ऐसे। तो गोपाल ने आगे बोला योर मजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। उसने बोला महाराज मुझे लगता है, यू सीम टू हैव, यू में मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रही हैं। फॉरगेटन मीन भूलना, फॉरगेटन समथिंग। तो राजा ने ऐसे अपने दिमाग में सोचा क्या मैं क्या भूल रहा हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तभी गोपाल ने राजा को याद दिलाते हैं, क्या कहता है कि स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टूडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट इज सॉल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। तो तब गोपाल ने बोला कि ये आपके लिए एक बहुत जो हैरानजनक बात है कि किसी ने भी हिल्सा फिश की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया जब मैं मार्केट से यहाँ पे आ रहा था दरबार की तरफ, और यहाँ पे भी मैंने देखा कि इस दरबार के अंदर किसी एक इंसान ने हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। तो बच्चे यहाँ पे सॉल का मतलब है कि इंसानों की बात की है यहाँ पे कि नो बडी वॉच द हिल्सा फिश, कि उसकी बात भी नहीं की, उस पर ध्यान भी नहीं दिया। तो ये जो गोपाल ने ऐसे बोला कि देखो आपके लिए ये कितनी हैरानजनक बात होगी कि किसी ने आज एक जो है हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। तो ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। जब गोपाल ने ये बात बोली तो राजा को याद आ गया, अरे हाँ मैंने तो गोपाल के साथ ये चैलेंज किया था कि 5 मिनट के लिए कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करेगा, और उसने वाकई ही वो कर दिखाया। तो कैसे देखो मार्केट से भी उसको जो अलग अलग कमेंट मिले, कैसे वो बच्चे ने कमेंट किया था कि देखो ये कैसा कॉमिकल पर्सन लग रहा है, दूसरा कोई कह रहा है ये ही इज वॉज माइस्टिक, कोई कह रहा है ये मैडमैन है। और यहाँ पे दरबारियों ने भी उसे अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि उसकी अपीयरेंस ही बहुत ही रेडिकुलस वे में थी। तो जब राजा ने भी देखा तब उससे पूछा कि ये तूने क्या किया, तब गोपाल ने बताया कि आपने मुझे चैलेंज दिया था। तो अब देखो मैंने ये चैलेंज आपका जो है वो कंप्लीट कर दिया। नो बडी टॉक्स अबाउट हिल्सा फिश टुडे, तो हिल्सा फिश के बारे में किसी ने बात नहीं की। तो ये सुनने के बाद राजा को जब याद आता है तो तब राजा कहता है हा हा हा, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो राजा ने बहुत खुश होता है और उसे बहुत सारी मुबारकें देता है और कहता है कि राजा ने कहा कि आज भी आपने जो है गोपाल एक बहुत ही जो है बहुत ही होशियार पर्सन है जिसने जो काम इम्पॉसिबल था उसे वो पॉसिबल करके दिखाया। तो बच्चे ये आपकी जो कहानी है गोपाल एंड
हिल्सा फिश के बारे में। तो मुझे लगता है कि बच्चे आपको ये जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चे अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आइकॉन वहाँ पे जाकर बेल बटन ज़रूर प्रेस करना। क्यों? मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और आपको जो है आपकी जो लेसन है वो इजी वे में आपको मिलते रहें। थैंक्स।